डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। आज हमारा दूसरा दिन स्पोकन इंग्लिश का है, जैसा कि आप सब जानते हैं। दोस्तों, आज हम जो डिस्कस करेंगे डे 2 में। आप लोगों को पता होगा डे फर्स्ट में हमने कल जो डिस्कस किया था वो टेंसेस के बारे में। हमने 12 टेंसेस को ब्रीफली डिस्कस किया था। उनमें से हमने उनकी एग्जांपल्स, उनकी पार्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड उनकी आइडेंटिटी, हाउ वी कैन नो दैट which tense is used in the sentence, and we will look that how we use these tenses in the sentence। तो ये सारी चीजें हमने देखा था कहाँ पर, प्रीवियस अपने लेक्चर, जो कल का हमारा टॉपिक था। आज हमारा जो डे सेकंड है उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। यू ऑल नो दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द मेन पार्ट्स ऑफ द इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश। तो इंग्लिश ये हो या स्पोकन इंग्लिश हो, उसका मेन पार्ट जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पीच। स्पीच इज समथिंग विच वी स्पीक, जो हम कुछ बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्पीच। उसको स्पीच कहा जाता है। दोस्तों, ये तो स्पीच के बारे में। पार्ट्स का मतलब, एज यू ऑल नो दैट, हिस्से जिसको कहा जाता है। पार्ट्स हिस्से मतलब किसी तकरीर के, किसी बयान के हिस्से जो बयान किए जाते हैं किसी भी लैंग्वेज में, दैट इज नोन एज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देयर आर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। थोड़ा सा हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं और मजीद इसी सारी वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहले सबसे पहला जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है वो है नाउन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नाउन क्या है। नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स। किसी भी चीज का नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज नोन एज द नाउन। दुनिया में किसी भी चीज के नाम को नाउन बोलते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा। नेम ऑफ आइडियाज, किसी आइडिया का नाम हो। नेम ऑफ थिंग, पर्सन, किसी भी चीज, शख्स या जगह का नाम हो, दैट इज नोन एज नाउन। इसी तरह हम दूसरे नंबर पर जो पढ़ेंगे वो है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन इज द वर्ड जो नाउन की जगह पर, द वर्ड्स व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन या इन द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है, दैट इज नोन एज प्रोनाउन। उसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। थर्ड नंबर पर है वो है वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ब जैसा कि आप जानते हैं एक्शन वर्ड्स को कहा जाता है। उसकी भी डिटेल, टाइप्स वगैरह, ये सारी चीजें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस पूरी वीडियो में। और इसी तरह हमारा वर्ब के बाद हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब, यू ऑल नो दैट, व्हिच मॉडिफाई द वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर वर्ब। एडवर्ब वो होता है जो मॉडिफाई करता है वर्ब, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। इसी तरह हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे। एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है। किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव को पढ़ने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसी तरह प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? विच लिंक्स द नाउन टू द प्रोनाउन, जो लिंक्स करता है, जोड़ता है किसी एक हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ सेंटेंस को, उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं प्रीपोजिशन। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आगे हम जाके डिस्कस करेंगे कंजंक्शन। कंजंक्शन होता है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि एक सेंटेंस के हिस्से को दूसरे सेंटेंस के हिस्से से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि एंड हो गया, आर हो गया, बहुत सारे। आगे हम डिटेल के साथ यूज इनके देखेंगे। एंड कहाँ पर यूज होगा, आर कहाँ पर यूज होगा, बट कहाँ पर यूज होगा, नार कहाँ पर यूज, दीज बहुत सारे हैं। येट हो गया, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली। इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं कि इंटरजेक्शन होगा। 8वें नंबर पर जो हम पढ़ेंगे वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है? विच शोज द इमोशन, जो इमोशंस को शो करता है, उनको ज़ाहिर करने के लिए, उनको बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, उनको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हुरा, वी हैव वन द मैच। इसी तरह हुरा हो गया, वाओ हो गया, सैड, कुछ सैड वर्ड्स के लिए यूज करते हैं, ओह कहते हैं, आह हो गया। दीज आर द वर्ड विच आर यूज्ड एज इंटरजेक्शन। ये इंटरजेक्शन के तौर पर यूज होंगे। इनको डिस्कस करने के बाद हम आखिर में देखेंगे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल में जैसा कि आप सब जानते हैं, ए, एन और दी वर्ड यूज होता है। तो ए एन कहाँ पर होता है? इनकी मैं ऐसा कंसेप्ट दूंगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे इंशाल्लाह। बहुत ही अथेंटिक और ज़िंदगी भर आपको नहीं भूलेगा एक बार देखने के आर्टिकल होता क्या है। इंशाल्लाह इनके कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे और इनका यूज़ बताएंगे, हम कैसे स्पोकन इंग्लिश में इनको कैसे यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जुड़े रहिए इस हमारी वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि कोई भी लफ्ज हो वो महज लफ्ज रहता है। वर्ड्स आर जस्ट वर्ड्स अंटिल दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। जब तक वो सेंटेंस में यूज नहीं होते
वो महज लफ्ज़ ही रहते हैं, उनका कोई मीनिंगफुल मतलब नहीं होता, उनका कोई मायने नहीं होता। When a word is used in a sentence, it becomes a part of speech. जब ये वर्ड जो होते हैं सेंटेंस में यूज होते हैं, फिर वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा बन जाते हैं, सेंटेंस का हिस्सा बन जाते हैं। द फंक्शन ऑफ द वर्ड serves in the sentence is what makes it whatever parts of speech it is. ये हमें बताते हैं कि कौन सा हिस्सा parts of speech का है और कौन सा हिस्सा सेंटेंस में है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ एक लफ्ज़ फास्ट कैन बी यूज्ड एज मोर देन वन पार्ट ऑफ स्पीच। फास्ट जो है एक लफ्ज़ है, लेकिन वो बहुत सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर यूज होता है। जैसा कि मैं कहता हूँ ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। ये एडवर्ब है क्वालिफाइंग द वर्ब रन्स, रन को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह दिस इज अ फास्ट ट्रेन, ये एडजेक्टिव बन गया बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग द वर्ड ट्रेन। ये नाउन ट्रेन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, बयान कर रहा है। तो लेट्स बिगिन। आज हम बताते हैं आप लोगों को कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, उनके यूज क्या हैं, ये सारी चीजें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन। नाउन देखें, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड या नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एन आइडिया। किसी भी आइडिया को, किसी भी चीज, शख्स या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अ गर्ल, अ सिटी, अ चेयर या ब्रेवरी हो गई। दीज ऑल आर द टाइप्स एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन। तो नाउन को व्हेन वी कैटेगराइज we come to know that there are two major types of the noun. One is proper noun and another is common noun. Proper noun क्या होता है, वो noun जो कि डिस्क्राइब करते हैं a unique person or place. प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं आर स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। तो इसी तरह मिसाल के तौर पर उसामा हो गया या लाहौर हो गया या कोई भी कंट्री हो गया पाकिस्तान। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होते हैं, यूज्ड टू डिस्क्राइब द कॉमन थिंग्स, जनरल थिंग्स और पर्सन्स, फॉर एग्जाम्पल बॉय, कंट्री एटसेट्रा। सो वी सी दैट कंक्रीट नाउन क्या होता है, नाउन्स दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू द फाइव सेंसेस। ऐसे नाउन जिनको हम फाइव सेंसेस से उनको पहचान कर सकते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, कंक्रीट नाउन। फॉर एग्जाम्पल बाल हो गया, रेनबो, मेलोडी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंक्रीट नाउन। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन दैट कैन नॉट बी परसीव्ड थ्रू द फाइव सेंसेस, दे कैन ओनली बी फील। सिर्फ हम उनको फील कर सकते हैं, फाइव सेंसेस के थ्रू हम परसीव नहीं कर सकते, तो इनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लव हो गया, हेट हो गई, करेज, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं इसकी जो कि हमें सिर्फ फील कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट टच दैम, वी कैन नॉट परसीव थ्रू आवर फाइव सेंसेस। सो ये हमारे पास क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरह काउंटेबल, अनकाउंटेबल के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, विच कैन बी काउंटेड इजीली, दैट आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन। इसी तरह द नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल होते हैं। जैसा कि चेयर्स हो गई, टू चेयर्स, वन चेयर, चिल्ड्रन, अ मैन, थ्री वोमेन, ये काउंटेबल है। अनकाउंटेबल ऑक्सीजन हो गई, मिल्क हो गया, वाटर हो गया या सिंपैथी हो गई, ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के। इसी तरह जब प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रेपिटेशन। रेपिटेशन से बचने के लिए नाउन की जगह पर हम जो लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं। तो
प्रोनाउन की एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ शीजा डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शीजा वाज सिक, इस तरह हम नहीं कहेंगे। देखिए 2 बार रिपीट हो रहा है शीजा शीजा, बल्कि वी विल से दैट शीजा डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज शी वाज सिक। हम शीजा की जगह शी लगा दिया, तो वो जो शी है ये हमारे पास क्या है, प्रोनाउन है। इसी तरह इसके भी कैटेगराइज किया जाता है, जैसा कि इसकी 3 टाइप्स हैं। सबसे पहली है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ सम पर्सन आर थिंग्स। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आई वी यू दे हो गया, या इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो होती है आई की जैसा मी, यू की यू, ही की हिम, और शी की हर, इट की इट, वी की अस एंड दे की देम। ये हमारे पास सारे जो यूज होती हैं, दीज आर यूज्ड एज अ पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउन दैट आर यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज द सेम एज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के एक जैसा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई कट माई सेल्फ वाइल शेविंग। अब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट जो है आर द सेम, एक्शन रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सब्जेक्ट। इसी तरह इसमें जो वर्ड्स मोस्टली यूज होते हैं वो माई सेल्फ हो गया, यूर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सारे एग्जाम्पल हैं। जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कट माई सेल्फ, अब आई और माई सेल्फ ये दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, सेम हैं। इसी तरह पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउन ऐसे प्रोनाउन होते हैं विच शोज, विच इंडिकेट्स द पोजेशन, जो पोजेशन को शो करते हैं, मलकियत को ज़ाहिर करते हैं, उनको हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ दिस फोन इज माइन, ये जो फोन है मेरा है, माइन। माइन स्टैंड फॉर द यूज्ड एज अ पोजेसिव प्रोनाउन। इसी तरह एक चीज याद रखना यहाँ पर कि पोजेसिव एडजेक्टिव आल्सो शो पोजेशन। पोजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो भी पोजेशन को शो करता है, और पोजेसिव प्रोनाउन ये भी पोजेशन को शो करता है। तो फर्क क्या हुआ है, फर्क याद रखना है। द डिफरेंस इज दैट पोजेसिव प्रोनाउन्स आर यूज्ड आफ्टर द नाउन आर विदाउट द नाउन। ये याद रखना, पोजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो नाउन के बाद इस्तेमाल होंगे, बट पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर अ नाउन। लेकिन जो पोजेसिव एडजेक्टिव हैं वो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं। ये कंसेप्ट याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ दिस इज माइन, ये पोजेसिव प्रोनाउन तो है लेकिन ये यूज्ड हो रहा है विदाउट नाउन, इसमें कोई नाउन वगैरह नहीं है। दिस इज माइन, क्या माइन? जब मैं कहूंगा दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, अब बुक जो है नाउन है, और नाउन के बाद हम क्या यूज कर रहे हैं, ये पोजेसिव प्रोनाउन, ठीक है ना। तो यूज्ड आफ्टर द नाउन, पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पर कहाँ यूज हो रहा है, नाउन के बाद। नाउन जो हमारा कॉमन नाउन बुक है। अगर मैं कहता हूं दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है, तो अब यहाँ पर जो है माई जो है पोजेसिव प्रोनाउन, ये पोजेसिव एडजेक्टिव ये नाउन से पहले यूज हो रहा है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन गया। अगर बाद में यूज हो नाउन के तो वो पोजेसिव प्रोनाउन होगा, अगर पहले यूज हो तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। ये फर्क आप कीप इट इन योर माइंड। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं हम इंडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है। ऐसा प्रोनाउन जो कि डोंट रेफर टू स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन या प्लेस। दीज आर मैनी ऑफ देम, देयर आर मैनी ऑफ देम इंक्लूडिंग एनीवन, एनीवेयर, एवरीवन, नन, समवन। ये जो वर्ड्स यूज होते हैं ये इंडेफिनेट के तौर पर। इसी तरह रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, ऐसे प्रोनाउन विच रिप्लेसेस द नाउन बट आल्सो सर्व एज जॉइनिंग वर्ड्स। ये नाउन की तो जगह लेते हैं बट
ये जॉइनिंग वर्ड्स के तौर पर जाने जाते हैं, मतलब ये जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल मैं दिस इज द मैन हु मेट मी यस्टरडे, ये वो आदमी है जो मुझे कल मिला। अब यहाँ पर जो वर्ड हु यूज हो रहा है, हु इज यूज्ड टू लिंक टू क्लासेस, ये दो क्लासेस को मिला रहा है। तो हु स्टैंड्स फॉर द रिलेटिव प्रोनाउन, हु इज यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव? देखें, इसमें सिफत जिसको उर्दू में कहा जाता है, ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट डिस्क्राइब अ नाउन, जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को बयान करते हैं। देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की दो मेन टाइप्स हैं, याद रखना। एक को एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है, एक को प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। अब एट्रीब्यूटिव क्या है? एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर अ नाउन, जो नाउन से पहले इस्तेमाल होता है, एंड डिस्क्राइब इट, और इसको बयान करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं पीछे भी मिसाल दे चुका हूं, द ब्लैक कैट क्लाइम्ड अ ट्री। अब यहाँ पर ब्लैक जो है वो क्या हो रहा है यूज? कैट, कैट नाउन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या हुआ? एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हुआ। इसी तरह प्रेडिकेटिव क्या होता है? A predicative adjective is separated by a verb from the noun or or pronouns it describes. For example, the soap tastes bad. Tastes bad. The soap tastes bad. A bad is separated by taste from the noun soap. इसी तरह इसकी कुछ क्लासिफिकेशन भी करते हैं एडजेक्टिव की, जैसे कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी होता है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव में गुड, बैड, हैप्पी, ब्लू, ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं। इसी तरह पोजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, माई, हिज, हर, इट्स, आवर, योर, देयर, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं? पोजेसिव। इसी तरह रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, इनमें वर्ड जो यूज होते हैं विच, व्हाट, व्हाट एवर। इसी तरह न्यूमेरल भी होते हैं एडजेक्टिव्स, इसमें 1, 2, सेकंड, फर्स्ट, सिंगल, ये सारे यूज होते हैं। इसी तरह इंडेफिनिट एडजेक्टिव में जो यूज होते हैं वो सम हो गया, एनी, मच, फ्यू, लिटिल, एवरी। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में जो यूज होते हैं वो है दिस, दैट, द, ए, एन और सच। ये हमारे पास कुछ वर्ड्स थे जिनकी पहचान जरूरी थी। इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ नंबर पर है वो है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब जैसा कि आप सबको पता है, मैंने कहा था कि वर्ब इज अ वर्ड दैट रेफर टू सम एक्शन और स्टेट, जो किसी एक्शन या स्टेट को जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के गो, कम, रीड, इज, व्हाट, वाज, लुक, सीम, ये सारे क्या है हमारे पास? ये वर्ब हैं। तो इनके जो हैं मेन 3 टाइप्स पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो प्रेजेंट को शो करती है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट को शो करती है, इसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल। इसी तरह इसके असल में जब हम काइंड्स को डिस्कस करते हैं, 2 मेन टाइप्स हैं जो कि मोस्टली डिस्कस होती हैं स्पोकन इंग्लिश में, और इसी तरह आपके कॉमन लाइफ के जो सेंटेंस बनाते हैं आप उसमें यूज होते हैं। ये हम सारी चीज़ें इसलिए पढ़ें ताकि हम सेंटेंस को इजीली क्लैरिफाई कर सकें, इजीली बना सकें। तो उसके जो मेन टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं, एक को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है, एक को इनट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। अब मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पेपर्स के दौरान भी, एमसीक्यूज के टाइप्स में भी पूछा जाता है, और इंटरव्यू में भी आप लोगों से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन मोस्टली कि वर्ब्स की टाइप्स कौन कौन सी और कितनी हैं, और ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में फ़र्क पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज से आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको क्लियर करूंगा कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं, अ वर्ब इज अ ट्रांजिटिव तब होगी व्हेन द एक्शन इज कैरीड अक्रॉस टू द रिसीवर। मतलब सिंपल वर्ड्स में हम इस तरह कह सकते हैं कि इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, इट नीड्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी हो। याद रखना, आपको मैं सीधे सादे लफ्जों में समझा रहा हूं। तो ऐसी वर्ब जिसमें
जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है उनको ट्रांजिटिव कहते हैं, जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको इंट्रांजिटिव कहते हैं। ये मज़े की बात है। अब इसकी एग्जांपल हम देखें तो द फार्मर ग्रोज पोटैटोज। अब फार्मर जो है वो उगाता है क्या, पोटैटोज। पोटैटोज क्या है हमारे पास यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसा कि या मैं और कहता हूँ शी रोट अ लेटर, उसने खत लिखा। यहाँ पर अ लेटर क्या है हो रहा है यूज, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहता है। अगर मैं कहता कि शी रोट, उसने लिखा, ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट ना होता, कोई पता ना था उसने क्या लिखा है। जब मैं कहता हूँ शी रोट अ लेटर, उसने खत लिखा, तो अ लेटर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड होती है और इंट्रांजिटिव में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। तो इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल देख लेते हैं। द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। अब इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना। ट्विंकलिंग जो है हम इसको वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया है, तो स्टार्स आर ट्विंकलिंग, नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नीडेड। या द बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है, इसमें भी नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज हो रहा। इसी तरह ये तो हमारा था ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, ऐसे वर्ड्स होते हैं यूज टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ वर्ब, जो मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं किस चीज को, वर्ब को, एडजेक्टिव को, या एन अदर एडवर्ब। यूजुअली एडवर्ब्स आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सवालों का जवाब देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। व्हेन, वेयर, हाउ। जो व्हेन होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करता है, वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस को, हाउ एडवर्ब ऑफ मैनर को। अब जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर है या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इनके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए। जैसा कि मैं कहता हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम, ऐसे एडवर्ब होते हैं जो कि टाइम को शो करता है, वक्त को। एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसा कि व्हेन हो गया, और एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, वेयर, मतलब किसी जगह को शो करते हैं। और एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है, किसी के अंदाज को शो करते हैं कि कौन कितना जोर से बोल है, आहिस्ता बोल है। ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, ही वॉज रनिंग फास्ट। यहाँ पर जो फास्ट होता है वो मॉडिफाई कर है किसको, रनिंग को, वर्ब रनिंग को मॉडिफाई कर है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव बना। इसी तरह इनकी जब काइंड्स की बात करते हैं तो इनकी काइंड्स में हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल एडवर्ब होते हैं। क्या होते हैं, सिंपल एडवर्ब। अ सिंपल एडवर्ब इज यूज्ड टू क्वालिफाई द मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड टू व्हिच इट इज अटैच्ड। ये जिसके साथ अटैच होता है उसको डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो वर्ड यूज होते हैं वो होता है अगेन, ऑलरेडी, एगो, बिफोर, डेली, ये सारे यूज होते हैं। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, द रिलेटिव एडवर्ब कनेक्ट सेंटेंस, दे फंक्शन एज एडवर्ब एंड कंजंक्शन, ये कंजंक्शन के तौर पर काम करते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई डोंट नो वेयर शी वॉज बोर्न, मैं नहीं जानता कि वो कहाँ पैदा हुई। दिस इज वेयर ही वॉज डिसमिस्ड, यही वजह थी कि उसे डिसमिस किया गया, खत्म। इसी तरह इंटेरोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, ऐसे एडवर्ब होते हैं दे आर द सेम एज द रिलेटिव प्रोनाउन बट दे आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन को यूज पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि द चीफ एडवर्ब्स ऑफ दिस काइंड्स आर व्हेन, वेयर, वेयर, हाउ, फॉर, हाउ लॉन्ग, ये हम यूज करते हैं। इसी तरह छठे नंबर पर जो है हमारे पास वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्री का मतलब होता है बिफोर, पोजीशन का मतलब होता है प्लेस। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन से पहले इस्तेमाल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन। इसकी डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ये है, प्रीपोजिशंस आर द वर्ड दैट आर यूज्ड टू लिंक द नाउन एंड प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस, जो दूसरे सेंटेंस में, सेंटेंस के अंदर नाउन को प्रोनाउन से जोड़ते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है इनको, लिंकिंग वर्ड्स। इट मीन्स सम ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी आफ्टर द प्रीपोजिशन,
फॉर एग्जाम्पल द कैट इज अंडर द टेबल, यहाँ पर जो अंडर है, कैट नाउन है, अंडर के हमारे पास प्रीपोजिशन है, तो टेबल इज द ऑब्जेक्ट है। अच्छा, इसके इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आप लोगों को पता है बड़ा कौन कौन से है? अबव, आफ्टर, अगेंस्ट, एट, बिलो, बाय, इन, इनटू, ऑफ, ये सारे हैं, ओवर, सिंस। तो इनकी जब हम मेजर रिलेशन देखते हैं वो 4 मेजर रिलेशन हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, या फिक्स्ड विद पर्टिकुलर वर्ड्स यूज्ड विद द वर्ब टू फॉर्म अ फ्रेजल वर्ब। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस जो है, इसमें कहा जाता है कोई चीज़ कहाँ पर मौजूद है, सेइंग वेयर, और प्रीपोजिशन ऑफ टाइम सेइंग व्हेन हम यूज़ करते हैं। तो फिक्स्ड विद पर्टिकुलर वर्ड्स नाउन्स हो गया, एडजेक्टिव, वर्ब यूज करते हैं। इसी तरह 7 नंबर पर जो हमारे पास है वो है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? इज अ वर्ड दैट जॉइन द वर्ड एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ऐसे कंजंक्शन होते हैं वर्ड जो कि एक वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को। द 2 क्लासेस ऑफ कंजंक्शन आर कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है या सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होता है? ऐसे कंजंक्शन दे ज्वाइन क्लास ऑफ इक्वल रैंक, एक जैसे रैंक के क्लास को ये जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, फॉर, नॉर, येट, ये सारे यूज होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ शी मस्ट वीप और शी विल डाई, वो जरूर होएगी वरना वो मर जाएगी। या मैं कहता हूँ अब आर जो यहाँ पर यूज हुआ, दिस इज यूज्ड एज द कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। इसी तरह सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होते हैं? सब ऑर्डिनेटिंग, जैसे कि दे ज्वाइन अ क्लास टू द एन अदर ऑन विच इट डिपेंड फॉर इट्स फुल मीनिंग। फॉर एग्जाम्पल दैट, एज, आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, वेयर, अनलेस। या हम कहते हैं वी रीच्ड होम आफ्टर दे हैड गॉन। अब यहाँ पर जो वर्ड आफ्टर हुआ यूज हुआ, दिस इज यूज्ड एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये तो हमारा कंसेप्ट था कंजंक्शन के बारे में। तो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन मीन्स थ्रो बिटवीन, किसी के दरमियान पे फेंकना। इट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट इज थ्रोन इनटू अ सेंटेंस। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस में फेंके जाते हैं, किस लिए? टू एक्सप्रेस एन इमोशंस, फीलिंग्स, जो इमोशंस को शो करने के लिए। जैसा मैं कहता हूँ गुडनेस हो गया, औच हो गया, या अलास हो गया, हुर्रा हो गया, ओ हो गया, आह हो गया, ये बहुत सारे वर्ड्स हैं विच आर यूज्ड एज इंटरजेक्शन। जैसा मैं कहता हूँ हुर्रा, वी हैव वन द मैच, ये हुर्रा जो है वर्ड, ये इट इज यूज्ड एज इंटरजेक्शन। या मैं कहता हूँ गुडनेस, हाउ यू हैव ग्रोन। या इसी तरह कहते हैं ouch, I have pain in my back। ये सारे एग्जाम्पल है इंटरजेक्शन के। इसी तरह दोस्तों मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल के बारे में मैं आपको कंसेप्ट दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। और आज का हमारा आखिरी टॉपिक, आज की स्पोकन इंग्लिश की जो हमारी क्लास है उसमें जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो आर्टिकल्स का। भाई आर्टिकल्स क्या होते हैं? देखिए आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं, द, ए, एंड। ये इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको जो है कुछ लोग समझते हैं कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है, कुछ समझते हैं नहीं है। वैसे आर्टिकल्स की 2 किस्में होती हैं, एक को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, एक को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। तो डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड एज दी जो वर्ड होता है इसके तौर, और इनडेफिनेट आर्टिकल में 2 होते हैं, ए और एंड यूज होता है। अब दी जो होता है कहां पर यूज होता है? द डेफिनेट आर्टिकल इज यूजुअली यूज्ड टू पॉइंट आउट समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। उस चीज को बयान करता है जो कि पहले से मुतारिफ कराई गई, उस चीज को यूज करने के लिए दी वर्ड यूज होता है। या दी इनडेफिनेट आर्टिकल आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस समथिंग अनस्पेसिफिक, वो किसी खास चीज को दी यूज होता है। और जो इनडेफिनेट प्रोनाउन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो अनस्पेसिफिक थिंग्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट है। अब देखते हैं कि भाई इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं।
जो ए है और एन वो ये कहाँ पर यूज होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा ए कहाँ यूज होगा और एन कहाँ यूज होगा। याद रखना, ए इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द कंसोनेंट साउंड्स। जो कंसोनेंट साउंड से शुरू होते हैं वर्ड, उनके साथ ए यूज करेंगे, ठीक है ना। जो है की आवाज में देते हैं एच की आवाज। इसी तरह अकार, अलैम, ये सारे अलिफ अलमद आ या एन की आवाज देते हैं, उनके साथ एन यूज होगा। जो लफ्ज उर्दू में अलिफ अलमद आ या एन की आवाज नहीं देते, उन सब के साथ ए लगेगा। तो एन इज यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द वाउल साउंड। जिससे पहले वाउल की आवाज आ जाए, वाउल साउंड्स की, तो उनसे पहले हम क्या लगेंगे, एन। और उनके अलावा अगर अलिफ अलिफ मद आ या एन की आवाज नहीं देते कोई सेंटेंस, उनके साथ हम वो लगेंगे, ए लगेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड। जैसा कि एप्पल हो गया, एप्पल अलिफ की आवाज दे रहा है तो एप्पल के साथ एन लगेंगे, एन एप्पल। इसी तरह अगर हम कहें कि ऐप है, ऐप भी अलिफ की आवाज दे रही है तो इसके साथ भी हम एन लगेंगे। तो दोस्तों ये तो था हमारा कंसेप्ट, ए और एन को यूज कैसे करते हैं और दी का यूज क्या होता है स्पेसिफिक चीज को बयान करने के लिए, किसी भी स्पेसिफिक थिंग्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको हम दी यूज करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना आप लोगों को हमने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। और इसी तरह आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि हमारी सीरीज़ जो है, हमारा ये जो सेकंड डे है, आपको कैसा लगा, और अपने कमेंट में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।